हेलो फ्रेंड्स, आज हम MTR प्रीमिक्स से गुलाब जामुन बनाने वाले हैं और काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे ये गुलाब जामुन बनके तैयार हुए थे और उतने ही टेस्टी लगे थे खाने में। बिल्कुल भी बीच में गुठले जैसे नहीं बने थे, एकदम सॉफ्ट। मैं आपको उसे कट करके भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे 800 ग्राम यहाँ पे मैंने चीनी डाली है और 800 ml मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अब हम चीनी को सबसे पहले इस तरह से मेल्ट करेंगे। शुगर सिरप बनाने वाले हैं अभी हम। इसके लिए हमें चीनी को इस तरह से पिघलाना होता है। तो हम अभी चीनी को 5 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू सिजाएंगे और चाशनी रेडी करने वाले हैं अभी हम। तो इसी तरह से चलिए हम इसे चलाते रहते हैं और सिजाते रहते हैं 5 मिनट तक, और चाशनी बनके हमारी तैयार हो जाएगी। अब इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इलायची पाउडर डालिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं केसर फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर कलर का फूड कलर ना हो तो आप यहाँ पे येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब अच्छी से इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे पहले। ये जो चाशनी बनती है ना, सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। हमें इसमें तार नहीं देखना होता है, सिर्फ चिपचिपी सी चीनी होनी चाहिए, बस। हमें तार नहीं देखना बिल्कुल भी। मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से देखिए, ये चिपचिपी सी हल्की सी इसमें, और हम इसे 1 मिनट के लिए और कर लेंगे ताकि परफेक्ट चाशनी बनके फिर तैयार हो जाएगी। 1 मिनट के बाद ये देखिए, काफ़ी चिपचिपी सी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। तार नहीं देखना हमें, मैंने पहले भी बताया था। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में अब हम रख देंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, चाशनी को ढक के मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने देखिए MTR का प्रीमिक्स पाउडर ले लिया है, गुलाब जामुन वाले। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह मेरा 68 रुपीज़ में आया है और ये देखिए, एक के साथ एक फ्री है। अगर आप 2 पैकेट लेते हैं तो आपको 135 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, 135 में आपको 2 पैकेट ये मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे ना, इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, कटने के बाद आप देखिए, मैं इसे भी आपको इस परात में डाल के दिखाऊंगी और ये किस तरह का पाउडर निकलता है, कितनी क्वांटिटी में निकलता है, आप खुद देख सकते हैं। तो 175 ग्राम यह प्रीमिक्स निकला था और इस तरह से इसमें हल्के से गुठले जैसे थे। तो मैंने इस चम्मच से इस तरह से देखिए गुठले को हटा दिया। तुरंत से हट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, तो हमने गुठले को ख़त्म कर दिया है। जो इसमें लम्स होते हैं ना, वो हमें हटा देना है पहले। अब हम ना क्या करेंगे ना, यहाँ पे दूध डालेंगे। तो 1/4 कप यहाँ पे हमारा दूध लगेगा। ज़्यादा दूध नहीं लगता है, सिर्फ 1/4 कप दूध सफिशियंट है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहें तो यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं और आप दूध भी डाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, आपको जो इच्छा, पानी डालो चाहे दूध डालें। तो बस इसे हमें डो जैसा रेडी करना होता है। तो ये देखिए, मैं इसे आपको मिला के दिखाती हूँ। अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमें डो बनाना है ना, इसीलिए। तो हमने जो इसका डो जो बनाना है ना, वो सॉफ्ट डो बनेगा, हमारे हाथ में चिपकने लग जाएगा। इतना सॉफ्ट हमें बनाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हाथ में चिपक रहा है ना। तो अभी हम फिलहाल सॉफ्ट डो रेडी करेंगे इस तरह का। देखिए, ये देखिए मेरे हाथ में किस तरह से चिपक गया है ना। बस इतना बना के हमें इस तरह से एक बार ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम फिर से इसकी लीड को हटाएंगे और अब आप देखिए, कितना वो चिपचिपा था ना पहले, लेकिन 5 मिनट के बाद वो जितना चिपचिपापन था ना, वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, इसलिए हल्का सा गीला ही आप इसे स्टार्टिंग में रखिएगा। 5 मिनट ढक देंगे तो ये एकदम नॉर्मल डो जैसा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने अपने हाथ में तेल लगा लिया पाम में, और इस तरह से हम इसे नीट कर लेंगे। इसे भी हम चिकना डो जैसा रेडी कर लेंगे। तो ये जो परात में एक्स्ट्रा जो लग गया ना, इसे भी मैं चम्मच की हेल्प से निकाल लूँगी। इस प्रोसेस को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपके रसगुल्ले में बिल्कुल भी गुठला नहीं पड़ेगा। बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले अंदर तक बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे चिकना डो रेडी कर लिया है। अब थोड़ा सा डो बोल हम इस तरह से छोटे छोटे डो बोल हम तोड़ लेंगे और इस तरह से अपने पाम से, इस हथेली से हम इस तरह से सर्कल जैसा करेंगे, इस तरह से चिकना बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से फिर मैं आपको एक करके दिखाऊंगी। मैंने इसे प्लेट में रख दिया है। इस तरह से देखिए, हम थोड़ा सा डो ले लेंगे और इस तरह से लंबा शेप दे देंगे। और एक शेप में बनाने के लिए इसी तरह से देखिए, एक साइज का आप टुकड़े तोड़ ले छोटे छोटे। ये देखिए, इस तरह से पहले सब कर लेना, तो एक ही साइज के आपके रसगुल्ले बनेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हम इसे सर्कल जैसा चिकना चिकना देखिए बना लेंगे। बिल्कुल इसमें फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, चिकना रहना चाहिए। देखिए, क्रैक्स नहीं रहे। अब हम गैस के पास आ गए हैं और मैंने पहले से तेल कढ़ाई में गरम करके रखा हुआ था। आप यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड गर्म मत कीजिएगा, हल्का गर्म। मैंने आपको दिखाया, ये डाले थे जल्दी से ऊपर ना। हल्का गर्म तेल में ही हम लाल रसगुल्ले के गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं। हाई रहेगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ज़्यादा तेल गर्म बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो बस गैस की फ्लेम को मीडियम लो फ्लेम में रखें।
और तब फिर रसगुल्ले को आप इस तरह से डालें। और आप देख सकते हैं हमने डालने के बाद ये किस तरह से अपने आप ऊपर आ जाते हैं। जब ये हल्के होते हैं ना तो ये अपने आप फूल फूल के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। और एक चम्मच की हेल्प से मैं इसी तरह से देखिए इसे चलाती जा रही हूँ ना, आपको भी ऐसे ही करना है ताकि ये चारों तरफ परफेक्ट इसका कलर आए। नहीं तो क्या होगा ना, कहीं से ज़्यादा डिप हो जाएगा कलर इसका, कहीं से ये हल्का सा वाइट रह जाता है। इसलिए आप इसी तरह से चम्मच से आप इसे चलाते रहिए ताकि इसमें तेल गरम गरम पड़ते रहे चारों तरफ और ये परफेक्ट चारों तरफ से एक बराबर इसका कलर आए। इसलिए हम ऐसा करते हैं, ये देखिए। और हल्के हाथों से आप ये काम करिएगा, चम्मच से जब भी आप इसे पलटाएं तो हल्के हल्के हाथों से करें। और इस तरह से आप देखिए इसमें प्यारा सा कलर आने लग गया, परफेक्ट चारों तरफ एक जैसा आप कलर देख रहे होंगे। तो इसी तरह से पलटते हुए इसी तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। आपको डार्क ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और भी डार्क कलर इसमें कर सकते हैं। और अगर आपको लाइट गुलाब जामुन देखने में अच्छे लगते हैं तो थोड़ा लाइट कलर रखें। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बहुत अच्छी से परफेक्ट फ्राई होकर निकल चुका है। तो इसे प्लेट में मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी जितने भी गुलाब जामुन हमारे बचे हुए हैं सबको हम इसी तरह से फ्राई करके एक एक करके निकाल लेंगे। तो जो बचे हुए गुलाब जामुन है इसे भी हम अब डालेंगे इस तरह से। देखिए ये जो डो बॉल से हमने जो डाला है ना इसमें, अब इसे भी हम इसी प्रोसेस से हम करेंगे फ्राई। स्टार्टिंग में तो आप तुरंत से टच मत कीजिएगा इसे, बस इस तरह से डालिए, ये अपने आप फुल फुल के ऊपर में आने लग जाएंगे, ये देखिए। और याद रखिए गैस की फ्लेम को मीडियम लो में रखिएगा, बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा। ये देखिए किस तरह से फुल फुल के ऊपर आ रहे हैं ना, साइज बहुत परफेक्ट आता है इसका। और जब इसमें चाशनी चल जाएगी तो ये ज़्यादा फूल जाते हैं और भी। तो इस तरह से मैंने देखिए चाशनी को पहले ढक के छोड़ दिया था, हमारी चाशनी अभी भी गर्म है और इस गरम गरम चाशनी में ही हमें रसगुल्ले को डालना है। तो हमारे जितने फ्राई हुए पहले मैं इसे डाल के रख दूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। अब मैं क्या करूँगी ना, रसगुल्ले को इस तरह से अब मैं ढक दूँगी। आधे घंटे के लिए आप ढक सकते हैं या फिर 20 मिनट भी काफ़ी सफिशिएंट है। और इस तरह से आधे घंटे के बाद मैंने इसे लीड को हटाया तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने परफेक्ट फूले फूले से सॉफ्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी, ये देखिए कितने सॉफ्ट है। आप कट कर रही हो तभी आपको समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल भी अंदर से गुठला नहीं है। आप देख सकते हैं ना, एकदम कोई भी गुठला नहीं बनता। इस प्रोसेस से आप बनाइए, जो आप डो रेडी करेंगे लाल रसगुल्ला का गुलाब जामुन वह सॉफ्ट बनाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।